सीमा डमन मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में मूंगा रत्न धारण करने की संपूर्ण विधि के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी कि किसे इस रत्न को धारण करना चाहिए, क्या प्राण प्रतिष्ठा है, क्या शुभ मुहूर्त है और रत्न की पहचान हम कैसे करें कि यह शुद्ध है कि नहीं है दोस्तों, और इसके क्या क्या लाभ होते हैं। ये मूंगा रत्न होता है दोस्तों, ये अलग अलग शेप्स और साइज में प्राप्त होता है दोस्तों। ये एक कैप्सूल शेप है, ये ट्रायंगल शेप्स है, तो इस शेप्स में कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी शेप्स का आप ले सकते हैं, लेकिन जो रत्ती होता है वो अपने वेट के अकॉर्डिंग होता है। जो हमारा वेट होता है उसमें सवा ऐड करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रत्ती प्राप्त किया जाता है। तो रत्न को हमेशा हमारे वेट के अकॉर्डिंग धारण करना चाहिए। जैसे आपका 60 kg वेट है तो आपको 6.25 रत्ती का रत्न लगेगा या फिर 7.25 रत्ती का रत्न आपके लगेगा दोस्तों। इससे कम वेट रत्ती का रत्न यदि आप धारण करेंगे तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं प्राप्त होते हैं। तो इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें कि रत्न हमेशा रत्ती के अकॉर्डिंग आप धारण करें दोस्तों। ये मेष लग्न की कुंडली है, तो इस कुंडली के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस अवस्था में हम रत्न धारण कर सकते हैं दोस्तों। यदि मंगल ग्रह, मेष राशि का राशि स्वामी मंगल ग्रह होता है और ये मंगल ग्रह का ही रत्न होता है मूंगा। इसे यदि आपके फर्स्ट हाउस में विराजित है मंगल तो आप 100% रत्न धारण कर सकते हैं। मंगल स्वयं राशि है तो पंच महापुरुष नामक राजयोग भी बना रहा है, तो उस अवस्था में आप 100% रत्न को धारण कर सकते हैं दोस्तों। रत्न हमेशा हमें योग कारक हो वह ग्रह, तभी हमें रत्न धारण करना चाहिए दोस्तों। किसी भी अवस्था में आप मारक ग्रहों का रत्न धारण नहीं करें, इस चीज का विशेषकर ध्यान दें दोस्तों। आपकी मेष राशि है या फिर वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का राशि स्वामी भी मंगल ग्रह होता है, तो कभी भी राशि के अनुसार रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैडम हमारी ये राशि तो हम ये रत्न धारण कर लेंगे, नहीं, बिना जन्म पत्रिका के विचार करे कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंगल ग्रह भी स्वयं पीड़ित अवस्था में हो जाता है तो उस समय वह नेगेटिव रिजल्ट हमें देता है, तो उस समय हमें अवस्था में हम रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। मंगल यदि आपके सेकंड हाउस में विराजित है तो आप 100% रत्न धारण कर सकते हैं, यह धन भाव का घर माना जाता है दोस्तों। मंगल यदि आपके यहाँ पर विराजित है तो एक ही कंडीशन में हम रत्न धारण कर सकते हैं, मूंगा रत्न। और कोई भी रत्न इस घर में यदि कोई ग्रह विराजित है तो उस ग्रह का रत्न धारण नहीं किया जाता है, केवल मंगल का ही रत्न धारण कर सकते हैं इस घर में, क्योंकि ये पराक्रम का घर होता है और पराक्रम मेष राशि मंगल से को ही रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। यानी कि हमारे अंदर कितना शौर्य बल है, तो यह इस घर का कारक तत्व है। इसलिए इस घर में यदि मंगल स्थित है, उसकी डिग्री कम है, तो आप रत्न धारण कर सकते हैं दोस्तों। मंगल यदि आपके यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि ये 4th हाउस है, ये अच्छा घर है, सुख सुविधाओं का घर है, लेकिन मंगल यहाँ पर नीच राशि का हो जाता है, तो आप कभी भी रत्न धारण नहीं करें। विपरीत स्थिति में हम धारण कर सकते हैं कि नीच भंग हो, यानी कि यहाँ पर गुरु विराजित हो या फिर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो 7वीं, तो उस अवस्था में हम रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन जब तक नीच भंग राजयोग नहीं बन रहा है तो आप मंगल यहाँ पर स्थित हो तो कभी भी रत्न धारण नहीं करें दोस्तों। मंगल आपके पंचम भाव में विराजित है तो आप रत्न 100% धारण कर सकते हैं। संतान पक्ष का कारक ग्रह होता है, धन भाव का भी घर माना जाता है, अचानक धन प्राप्ति की योग भी यहाँ से बनते हैं, तो आप रत्न धारण करेंगे तो उन स्थितियों में आपके इंक्रीमेंट होगा। यदि छठे घर में आपके मंगल विराजित है तो आप रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है लेकिन फिर भी आप रत्न धारण नहीं कर सकते, क्योंकि स्वयं लग्नेश होकर ही पीड़ित हो गया तो लग्न दोष बन गया। लग्न दोष स्थिति में हम कभी भी रत्न धारण नहीं करते हैं दोस्तों। मंगल यदि आपके 7th हाउस में विराजित है तो ये दाम्पत्य सुख का कारक ग्रह माना जाता है, तो इस अवस्था में भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। डेली वेजेस का इनकम का घर भी ये माना जाता है, तो इसमें भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। इससे आपके दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि रहेगी, डेली वेजेस की इनकम में आपकी वृद्धि होगी यदि आप रत्न धारण करेंगे दोस्तों। 8th हाउस अच्छा घर नहीं माना जाता है, ये स्वयं राशि है, फिर भी हम रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। विपरीत राजयोग की स्थिति बन रही है, फिर भी रत्न धारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह मृत्यु का कारक ग्रह भी माना जाता है, इसलिए इस रत्न को हम धारण नहीं कर सकते इस घर में यदि मंगल विराजित है तो। मंगल यदि आपके 9वें भाव में स्थित है तो आप 100% रत्न धारण कर सकते हैं, ये भी अच्छा घर माना जाता है दोस्तों। मंगल यदि आपके 10th हाउस में विराजित है तो यह
उच्च के हो जाते हैं तो इस अवस्था में आप 100% रत्न धारण कर सकते हैं, उनकी डिग्री इंप्रूव कर सकते हैं। व्यापार में आपके लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। नौकरी में यदि आपके बहुत अधिक परेशानी आ रही है, आप रत्न धारण करेंगे तो आपके बहुत अधिक इंक्रीमेंट होगा। यदि आप डिफेंस से जुड़े हुए हैं, खेल कूद के माध्यम से धन अर्जित करते हैं, या फिर आप मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई भी व्यवसाय करते हैं, मंगल ग्रह की डिग्री कम है, आपने रत्न धारण कर लिया, तो आपके व्यापार और नौकरी में भी आपके इंक्रीमेंट बहुत अधिक जल्दी होंगे। यहाँ पर भी मंगल स्थित है तो आप रत्न धारण कर सकते हैं। लक्ष्मी स्थान घर माना जाता है दोस्तों, इस स्थिति में भी आप रत्न को धारण कर सकते हैं। लेकिन 12th हाउस अच्छा घर नहीं माना जाता है, यहाँ पर मंगल है स्थित है तो आप रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करें, अन्यथा आपके हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे। कभी भी हम मारक ग्रहों का रत्न धारण करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी गलत इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग तरह की डिजीज हमें हो जाती है इस ग्रह से रिलेटेड। इसलिए रत्न धारण करने से पहले बहुत ही सचेत रहेंगे तो आप बहुत अधिक अच्छा रहेगा। अब कौन सी धातु में इसे धारण करना चाहिए, तो इसे हमेशा आप सोने में धारण करें या फिर तांबे में भी आप धारण कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी धातु में आप धारण करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कौन सी उंगली में धारण करें, तो इसे हमेशा रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए। यदि आप जेंट्स है तो राइट हैंड में धारण करें और लेडीज है तो लेफ्ट हैंड में धारण करें, इस चीज का विशेषकर ध्यान धरें। अब प्राण प्रतिष्ठा विधि क्या होती है, जैसे कि मंदिर में मूर्तियां लाकर हम रख दे तो वो एक पत्थर है, इसी तरीके से रत्न हमने लेकर अंगूठी बनवा ली है, उसे हमने धारण कर लिया तो वो एक पत्थर ही है। आपके लिए वह अच्छा जब तक नहीं होगा जब तक कि उसके अंदर आप प्राण नहीं डालेंगे, उसको उसकी विधि विधान से पूजा अर्चना करके जब तक आप धारण नहीं करेंगे शुभ मुहूर्त में, तब तक वह आपको अच्छे फल अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। दोस्तों शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, पक्ष का ध्यान रखें। कौन से पक्ष में इसे धारण करना है, तो हमेशा रत्नों को शुक्ल पक्ष में ही धारण करते हैं, कोई सा भी रत्न हो केवल नीलम को छोड़कर, तो शुक्ल पक्ष में आप धारण करें और यह मंगलवार के दिन इसे धारण करना चाहिए इसे धारण करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का वह दिन होता है। कोई भी ग्रह होते हैं वे अलग अलग भगवान से को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मंगल ग्रह मंगलवार को हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इसे मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए। और इसके लिए शुभ मुहूर्त आप सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। इसके मध्य आप कभी भी इस रत्न को धारण करने चाहिए। अपनी डेली निवृत्त क्रिया से नहा धोकर आप 10:30 से 1:30 के मध्य आप जो भी रत्न आपने लिया है, उसकी अंगूठी आपने बनवाई है, उसे आप कच्चे दूध और गंगा जल में सबसे पहले आप धो लीजिए। उसे शुद्ध कपड़े से पोंछकर आप जहाँ पर भी पूजा स्थल है आपका, वहां पर उस रिंग को आप रख दीजिए और हनुमान जी के नाम की आप 2 अगरबत्ती लगाइए। और उसके बाद मंगल देव के बीज मंत्र होते हैं, ओम अंगारकाय नमः, ये बीज मंत्र होते हैं। इसका जाप आपको 108 बार करना है दोस्तों। इस बीज मंत्र का जाप करने से ये प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। इनके अंदर, जैसे हम कहते हैं ना, भगवान के अंदर जान आ जाती है, उनके अंदर प्राण फूंक दी जाती है। इसी तरह से ये रत्न भी सिद्ध हो जाते हैं। आप इस तरीके से मंत्रों का जाप करें, उसके बाद आप अपनी रिंग फिंगर में इसे आप धारण करें। अब ये रिंग फिंगर ही क्यों बताइए, क्योंकि ये मंगल ग्रह से को रिप्रेजेंट करती है। हमारे अलग अलग जो पार्ट होते हैं वे अलग अलग ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे हाथ की जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही रत्न को धारण करना चाहिए। अज्ञानतावश कोई भी कार्य आप करेंगे तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट कभी भी नहीं प्राप्त होगा। इस चीज का विशेषकर ध्यान रखें। आप इतना पैसा खर्च करते हैं रत्न को लेने में, खरीदने में, उसे पहनेंगे, बनवाएंगे, तो एक छोटी सी विधि होती है, उससे भी यदि आप अपनाएंगे विश्वास के साथ तो 100% उसका पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा दोस्तों। अब इस रत्न की हम पहचान कैसे करें कि ये शुद्ध है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपके पास अगर इस तरीके का कोई यंत्र है, जो कि एक ज्योतिष के पास भी होता है और जो जेम्स होते हैं बेचने वाले, वह भी इस रत्न को, इस यंत्र को रखते हैं। इसके माध्यम से देखा जाता है कि इसके अंदर एक वाइट लाइनें बनती हैं। आप इस तरीके से देखेंगे इस यंत्र के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर वाइट थोड़ी सी लाइनें बनेंगी, तो वह एक पहचान होती है। यानी कि कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं हो, कोई अनफिनिशिंग वाला नहीं हो, हाथ में लेके पता चल जाता है कि ये रत्न शुद्ध है। और माइक्रोस्कोप के जरिए भी इस रत्न की शुद्धता का जांच किया जा सकता है। लेकिन आप यदि घर पर ऐसा सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, लैब टेस्टेड रिपोर्ट आप ले। सबसे फर्स्ट चीज है कि आप लैब टेस्टेड रिपोर्ट साथ में ले, जहां से भी आप रत्न को खरीदे।
तो उसके अंदर दो चीजें मेंशन होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिफ्रैक्शन इंडेक्स। इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, रिफ्रैक्शन इंडेक्स भी कहते हैं। दोनों का मतलब एक ही रहता है। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, वह होगी 2.57 से लेकर 2.60 के मध्य ये लिखा हुआ होगा। तो आप समझ जाइए ये रत्न शुद्ध है। इस चीज का विशेषकर ध्यान दें, ये कोई भी आपको इस इंफॉर्मेशन का ज्ञान नहीं देगा दोस्तों। और स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब उसका घनत्व कितना है, उसका भारीपन कितना है दोस्तों। अब इसके बाद होता है रिफ्रैक्शन इंडेक्स, उसका कितना है, तो वह 1.55 के करीब होता है, 1.55 के करीब होता है। यानी कि उसका रिफ्लेक्शन, यानी कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है उसका कितना वह अपवर्तन कर रहा है, कितना उसका रिफ्रैक्शन कर रहा है। यानी कि रत्न कैसे काम करते हैं, हम जानते हैं कि सूर्य से किरणें आती है। सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। इस चीज का तो आपको ज्ञान ही होगा, आपने आगे साइंस पढ़ी होगी। उन 7 रंगों को यह रत्न, कौन सा रंग हमारी बॉडी में कम है, उसी रंग का रत्न जो होता है उस रंग को हमारी बॉडी में वह इंक्रीज करता है। तो उस ग्रह से हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। यानी कि मंगल ग्रह लाल रंग को प्रदर्शित करता है, तो लाल रंग की जो किरणें हैं हमारी बॉडी में बहुत अधिक जाएगी। तो उस ग्रह से रिलेटेड जो भी हमारे जो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त होते हैं, तो उस रत्न के माध्यम से वह इंक्रीज होता है। 7 रंगों का एक कह सकते हैं हम 7 ही चक्र होते हैं, 7 ही रंग होते हैं। तो वह अलग अलग रत्नों के माध्यम से हम बॉडी में इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे हमारे चक्र एक्टिव होते हैं, हमारे हार्मोन्स जो होते हैं वह ज्यादा रिलीज होते हैं। उस ग्रह से रिलेटेड हमारी बॉडी में कुछ बदलाव आते हैं, यानी कि हमारे हार्मोन्स चेंज हो गए तो हमारी कार्य क्षमता में बदलाव आएगा, हमारी सोच में बदलाव आएगा। तो उसके अनुसार धीरे धीरे ये रत्न काम करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से रत्न के माध्यम से हम किसी भी ग्रह को पॉजिटिव कर सकते हैं, उसी अवस्था में कर सकते हैं जबकि वह योग कारक हो। बिना जन्म पत्रिका के विचार के आप कभी भी रत्न धारण नहीं करें। इस चीज का विशेष कर ध्यान दें। यदि आपको जन्म पत्रिका का विचार करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप देखकर जानें कि आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए। और रत्न हम धारण करते हैं तो मूंगे के साथ जैसे ओपल कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। एक कॉम्बिनेशन होता है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी कि क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे मंगल ग्रह के साथ आप माणिक धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण नहीं कर सकते। एक दानव ग्रुप होता है, एक देवता ग्रुप होता है, तो उनके ग्रुप भी डिवाइड होते हैं, तो उनमें मित्रता और शत्रुता भी देखी जाती है रत्नों को धारण करने के बाद। उसके बाद एक भाव चलित कुंडली होती है, उसमें भी देखा जाता है कि रत्न ये सही है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मंगल यहाँ पर हमें जो कुंडली होती है लग्न कुंडली, उसमें तो मंगल यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन भाव चलित कुंडली में हम जाते हैं तो मंगल यहाँ पर स्थित हो जाता है डिग्री डिफरेंस के कारण। तो उस अवस्था में भी हम रत्न धारण नहीं करते हैं। तो एक अच्छा ज्योतिषी आपको ये बता सकता है कि आपको यह रत्न धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस चीज का विशेषकर ध्यान दे दोस्तों। इसका साइंटिफिक रीजन से देखा जाए तो भी इसका बहुत अधिक लाभ हमें प्राप्त होता है दोस्तों। अब आपने एक रत्न धारण कर लिया तो उस ग्रह से तो पॉजिटिव रिजल्ट ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें कौन कौन से रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके दिलेरपन में वृद्धि होगी, यानी कि आपके काम करने की जो क्षमता है वो इंक्रीज होगी, सबसे बड़ी चीज होती है। तो उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, तो आपकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ रहेगी। तो एक रत्न बहुत सी चीजों को इंक्रीज कर देता है। आपका शारीरिक बल बहुत अधिक बढ़ेगा, यानी कि आपके शरीर में यदि बहुत अधिक कमजोरी है, आलस्य है, आपका काम में मन नहीं लगता है, तो आपको अवश्य ही आपकी कुंडली का विचार करवा के देखना चाहिए कि कभी मंगल ग्रह के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो आपको मूंगा रत्न धारण करेंगे तो उसका 100% पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा दोस्तों। यदि आपकी लीडरशिप की क्वालिटी इंक्रीज होंगी, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए उसमें लीडर का कार्य करते हैं, यानी कि आप एक ग्रुप मैनेजमेंट का कार्य करते हैं, आपके अंडर बहुत से जने काम करते हैं, तो आपकी लीडरशिप की जो क्वालिटी यानी कि मेंटेन करना, मैनेजमेंट का कार्य मेंटेन करना, कैसे काम करवाना है, उसमें इंक्रीमेंट होगा दोस्तों। आपकी व्यवस्था जो भी होती है उसमें कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। मूंगा रत्न धारण करने के बहुत से लाभ होते हैं, स्वास्थ्य लाभ भी बहुत अधिक बढ़ता है दोस्तों। आप यदि
डिफेंस से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, खेल कूद के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं लेकिन आपके बहुत अधिक बढ़ोतरी नहीं हो रही है, आप चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, बार बार आपको हार का सामना करना पड़ता है, तो आप अवश्य ही मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं दोस्तों। इस चीज का विशेषकर ध्यान दे दोस्तों। पूरी जानकारी मैंने देने का प्रयास करा है, छोटी से छोटी चीज मैंने आपके साथ शेयर करी है। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों, और कमेंट के द्वारा अपने सुझाव जरूर बताएं ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं दोस्तों। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द पहुंच पाए आप तक दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।